करना था। तो सीधा फिर हम लोग बात करते हैं डेल्टा की परफॉर्मेंस के बारे में, क्या उनका रहता है, कैसा उन्होंने परफॉर्म करा और किस कॉल आउट के अंदर आते हैं डेल्टा दिलीप, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों होता है हमारा जो कंपलसरी राउंड होता है, जिसके अंदर की सारे बॉडी बिल्डर्स को जो है लाइन के अंदर बुलाया जाता है। पहले 3-4 बॉडी बिल्डर्स या 5 बॉडी बिल्डर्स का कंपैरिजन होता है नंबर वाइज, उसके बाद जो है इंडिविजुअल राउंड होता है। तो पहले वो आते हैं डेल्टा दिलीप अपना कंपलसरी राउंड के अंदर, उनकी हमको फिजिक का एक फर्स्ट इंप्रेशन मालूम चलता है कि डेल्टा कैसे नजर आ रहे थे उस वाले राउंड के अंदर। फिर बात आती है दोस्तों हमारी इंडिविजुअल राउंड की, और यहाँ पे दोस्तों इंडिविजुअल राउंड के अंदर डेल्टा ने कैसी पोजिंग करी, क्या उनका रहता है। देखो दोस्तों, डेल्टा जब आते हैं ना स्टेज पर, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों फील हुआ कि जो उनकी शेरू क्लासिक के अंदर जो उनकी फिजिक थी, जो भी हाल ही में गया था अपने जून के अंदर शेरू क्लासिक दिल्ली वाला, मुझे ऐसा पता नहीं पर्सनली फील हुआ कि शेरू क्लासिक में डेल्टा की फिजिक ज्यादा रिप्ड थी, ज्यादा मिड सेक्शन पर उनकी डिटेल्स नजर आ रही थी और ओवरऑल ज्यादा वहां पे कंडीशन थे। यहाँ पे पता नहीं मेरे को ऐसा फील हुआ कि डेल्टा जब आ रहे थे अपना पोजिंग करने के लिए इंडिविजुअल राउंड में, तो वो ज्यादा तो नहीं बट अच्छी उन्होंने अपनी टैनिंग करी हुई थी, उनका शाइन कर रहा था टैन एंड ऑल दैट। बट जो वो क्रिस्प डिटेल्स होती है ना जिसके लिए डेल्टा जाने जाते हैं, और जब वो नेल करके आते हैं ना अपनी कंडीशनिंग, तो वो चीज़ें देखने वाली होती हैं। तो वो लाजवाब कंडीशनिंग शेरू वाली हम लोगों को इस वाले शो के अंदर, मेरे को ऐसा नहीं लगा कि हमको देखने को मिली है इस वाली पोजिंग राउंड, मतलब इस वाले कंपटीशन के अंदर। तो जब वो आते हैं पोजिंग करने के लिए, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि वो इतने ज्यादा जो है कॉन्फिडेंट भी नहीं नजर आ रहे थे। मतलब आप सभी लोगों को मालूम है कि जब वो पोजिंग करते हैं डेल्टा दिलीप, तो अपना टाइम लेते हैं, थोड़े जेस्चर्स अपने करते हैं कि हाँ भाई मैं आ चुका हूँ, स्टेज पे मैं आ चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उनकी शेरू दिल्ली की अगर पोजिंग रूटीन देखी होगी, तो आप लोग नोटिस करना कि वो कैसे जेस्चर्स कर रहे थे, जिससे कि जजेस को सिग्नल होता है कि हाँ भाई एथलीट कॉन्फिडेंट है अपने लिए और अपनी फिजिक पर उसका कॉन्फिडेंस है। तो वो चीज़ें यहाँ पर डेल्टा की उन्होंने नहीं करके दिखाई, वो जेस्चर्स नहीं करे, बहुत ही जल्दी से आए और उन्होंने अपनी पोजिंग रूटीन करके वो चले गए। तो मैं देखना चाहता था थोड़ी और जो है उनकी तरफ से हमको थोड़ा कॉन्फिडेंट वाले जेस्चर्स देखने को मिलते। तो इस मामले में मेरे को लगा कि डेल्टा थोड़े से ठंडे पड़ गए थे। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं कॉल आउट्स के बारे में। तो फर्स्ट कॉल आउट के अंदर यहाँ पे जजेस बुलाते हैं कुल मिला के 4 बॉडी बिल्डर्स को, जिनका कि ट्रंक नंबर होता है 8, 5, 3 और 4। तो ये वाले ट्रंक नंबर वाले बॉडी बिल्डर्स को ये लोग स्टेज पे बुलाते हैं फर्स्ट कॉल आउट में, और आप लोग देख सकते हो कि इनकी लेवल क्या है फिजिक का, और क्या लेवल की कंडीशन है, क्या मस्कुलैरिटी एंड ऑल दैट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। फिर आते दोस्तों सेकंड कॉल आउट के अंदर हमारे डेल्टा दिलीप। फर्स्ट कॉल आउट वो नहीं क्रैक कर पाए अनफॉर्चुनेटली, बुरा तो देखो लगता है, बट सेकंड कॉल आउट के अंदर यहाँ पर आते हैं डेल्टा दिलीप। इस कॉल आउट के अंदर उनको डेड सेंटर पे रखा जाता है, यानी कि मतलब बीच में ही रखा जाता है। उनके साथ भी एक बॉडी बिल्डर होते हैं जो कि काफ़ी ह्यूज नजर आ रहे थे उनके मुकाबले। बट यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि डेल्टा का जो शोल्डर टू वेस्ट रेशियो है ना, यानी कि उनके डेल्ट्स के जो विथ है और उनकी वेस्ट जो इतनी स्मॉल नजर आती है, वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी डेल्टा की फिजिक पर। टैन जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था इंडिविजुअल राउंड के अंदर, टैन उनका अच्छा लग रहा था। और मुझे ऐसा भी फील हुआ कि जो डेल्टा की फिजिक थी ना, जैसे प्री जजिंग चल रही थी, तो प्री जजिंग खत्म होने तक उनकी फिजिक जो है ना थोड़ी बहुत फेडेड पड़ रही थी। और प्री जजिंग जब खत्म हुई थी तो उनकी बॉडी कंपेयर टू जब वो पहली बार आए थे स्टेज पर, जब वो अपने कंपलसरी राउंड पर आए थे, इंडिविजुअल राउंड पर आए थे, तब वहां से कंपेयर करो तो उनकी फिजिक थोड़ी सी फेडेड वहां से नजर आ रही थी कंपैरिजन में। और साथ ही में मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जब डेल्टा का कंपैरिजन हो रहा था सेकंड कॉल आउट के अंदर, तो अगर आप उनको कंपेयर करते हो उनके साथ वाले बॉडी बिल्डर के साथ, तो आप लोग नोटिस करोगे कि डेल्टा की जो बैक है वो भी काफी वीक पॉइंट है उनके लिए। डेल्टा की बैक उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट में से एक नहीं है उनका, और ये चीज हम लोगों ने देख रखी है। बाकी शेरू के अंदर जो उनकी बैक थी, वहां से मैं बोलूंगा कि मार्जिनल नहीं तो मासा सी जो इंप्रूवमेंट हमको यहाँ पर डेल्टा की बैक में हमको देखने को मिली है कंपेयर टू द शेरू क्लासिक फिजिक। बट कंपेयर करा जाए इनको सेकंड कॉल आउट वाले बीच वाले बॉडी बिल्डर के साथ, तो फिर तो देखो अभी फिलहाल तो कोई कंपैरिजन नहीं है। डेल्टा भी आसपास भी नहीं है बैक के मामले में उन बॉडी बिल्डर के साथ, क्योंकि थिकनेस नहीं है वो बैक के अंदर, वो कह सकते हो कि वो मास नहीं है बैक के अंदर। अभी उनको काफी मेहनत करने की जरूरत है, अभी टाइम भी देखो काफी लगेगा वो मसल ग्रो करने के लिए। मसल ग्रो करने के लिए बाद में मैच्योर करेंगे, जो भी उनका रहता है यार। बाकी देखो अभी लंबा सफर है डेल्टा के लिए, और मैं जानता हूं कि आप लोग अभी क्रिटिसाइज करोगे, बट डेल्टा की अभी शुरुआती टाइम ही है, अभी वो बाहर कंपीट कर रहे हैं। तो मैं इनकरेजिंग वर्ड्स ही बोलना चाहूंगा डेल्टा दिलीप के बारे में। अभी धीरे धीरे करके वो जब बाहर कंपीट करना और रेगुलर होंगे, फ्रीक्वेंट होंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डेफिनेटली फिजिक पर भी वो पीक हिट करने का उनको एक्सपीरियंस आएगा। बाकी देखो बैक पर जो इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है और जो वीक पॉइंट्स हैं उनकी फिजिक पर, और जब वो उस चीज को इंप्रूव करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी प्लेसिंग पर भी सुधार आएगा, और तब कुछ वो एज अ सीरियस एथलीट या एक डेंजर और एक थ्रेट बन पाएंगे बाहर के शोज के लिए। बाकी जैसे कि बोला है दोस्तों, डेल्टा का आई थिंक सो ये पहला बाहर का प्रो शो होने वाला है। प्रो शो बोल रहा हूँ, पहले उन्होंने compete कर रखा है प्रो क्वालिफायर्स में बाहर के फॉरेन स्टेजेस पे, लेकिन आई थिंक सो ये इनका पहला बाहर का प्रो शो होने वाला है। तो डेल्टा
वही बात है यार, प्लेसिंग की बात करूँ तो यहाँ पे 5th 6th नहीं तो 7th प्लेसिंग उनकी आ सकती है। बाकी सभी लोगों को मालूम है कि बाहर के फॉरेन जजेस अपने इंडियन एथलीट को कितना प्रेफर करते हैं, खासकर ये चाइना ताइवान के जजेस। फाइनल कॉल आउट दोस्तों जो यहाँ पर होती है प्री जजिंग में, वो होती है 5th ट्रंक नंबर के बीच में और 8 नंबर के ट्रंक नंबर के बीच में, यानी कि शुन कानिको और कैरिन सानीपादा। मतलब ये दोनों फर्स्ट और सेकंड के लिए यहाँ पर कंपीट कर रहे हैं, तो दोनों में से ही कोई विनर बनेगा। बाकी डेल्टा का हिसाब किताब तो मैंने आप लोगों को बता दिया। दोस्तों अभी हमारा रिसेंटली कंफर्मेशन राउंड भी हो चुका है खत्म, यानी कि फाइनल्स हो चुका है, जहां पे कि दोस्तों हमको सेकंड कॉल आउट वाले एथलीट्स दोबारा से इनको कंपैरिजन करवाया जाता है और फर्स्ट सेकंड 6th 9th और 10th ट्रंक नंबर वाले एथलीट्स को स्टेज पे बुलाया जाता है और डेल्टा को कंफर्मेशन राउंड में भी जो है बीच में रखा जाता है और उनको सऊदी वाले एथलीट के साथ यहाँ पर कंपेयर करवाया जाता है, जो कि प्री जजिंग में भी करवाया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे एथलीट्स को जो है जजेस करवाया, मतलब सेकंड कॉल आउट वाले को बुलाया जाता है। उसके बाद जो है कंफर्मेशन राउंड के अंदर फर्स्ट कॉल आउट वाले एथलीट्स को बुलाया जाता है, जहाँ पर कुल मिला के 4 एथलीट्स देखे जाते हैं जो कि टॉप 4 होने वाले इस वाले शो के। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको प्लेसिंग बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं जो डेल्टा का रिजल्ट आया वो ये है कि वो आउटसाइड ऑफ द टॉप 5 रहेंगे, क्योंकि जो हमारी 5th प्लेसिंग आती है वो आती है सऊदी वाले एथलीट की, जिनका नाम आई थिंक सो माजिद करके है, और इनका ही कंपैरिजन हो रहा था डेल्टा के साथ। डेल्टा अनफॉर्चुनेटली इनको नहीं हरा पाते और 5th प्लेसिंग पर आ जाते हैं माजिद। इसके बाद अगर मैं बात करूँ 4th प्लेसिंग की, तो 4th प्लेसिंग यहाँ पर मिलती है टाकुमी को, जो कि इसी शो के अंदर बेन वीडर्स का नेचुरल कंपटीशन जीते, यानी कि दोस्तों ये नेचुरल बॉडी बिल्डर है और यहाँ पर ये 4th प्लेसिंग लेकर आते हैं। मतलब इन्होंने काफी अननेचुरल बॉडी बिल्डर्स को यहाँ पे हराया है, तो भाई कमाल की बात है। हाइट इनकी भली छोटी है बट ये छोटा पैकेट और बड़ा धमाका यहाँ पे साबित हुए हैं। 3rd प्लेसिंग यहाँ पर आती है ब्लॉन्ड वाले बॉडी बिल्डर की, जो कि साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं और जो विनर रहते हैं इस वाले शो के उनका नाम है सुन कानिको और ये जीत जाते हैं। इन्होंने हरा दिया है करीम सारीपादा को, जो कि फिलीपींस से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कुछ शो रहता है। इसका मतलब ये दोस्तों कि डेल्टा अगर 5th प्लेसिंग तक भी नहीं लेकर आ पाए हैं तो आउटसाइड ऑफ टॉप 5 रहे होंगे, जैसे कि मैंने प्री जजिंग के टाइम पे बोला था। 5th नहीं तो 6th 7th इनकी आ गई होगी प्लेसिंग। बाकी दोस्तों ये हमारा कुछ रिजल्ट रहता है ताइवान प्रो शो का। यहाँ पर डेल्टा दिलीप ने कंपीट करा, आई थिंक सो इनका डेब्यू शो था प्रो शो बाहर का। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, और आज रात को जो है भुवन चौहान